इस देश के अंदर मातृभूमि ने जब जब सिर मांगा, इलाके के नौजवानों ने मां भारती की रक्षा के लिए आगे बढ़कर देश की सुरक्षा की, मातृभूमि की सुरक्षा की। आज हालात ये बन गए कि जो शोषण, जो लूट, जिस प्रकार की डकैती अंग्रेजों के शासन के अंदर नहीं हुई, उस प्रकार का शोषण, उस प्रकार की तानाशाही, आक्रांताशाही आज इस बीकानेर जिले के अंदर कोलायत क्षेत्र के अंदर हो रही है। और यह क्यों हो रही है? इसका एक ही कारण है कि तमाम जिले के नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, विषम पितामह बन के बैठे हैं। आज वो भूल रहे कि विषम पितामह जब द्रौपदी के चीरहरण के समय तटस्थ होकर देख रहे थे, मौत के समय उनको किलों पर सोना पड़ा। ये भाजपा और कांग्रेस राजस्थान में और कहीं एक है या नहीं, बीकानेर जिले के अंदर 100% एक है। सारे नेता मिले हुए हैं, सब बजरी के माफिया हैं, सब रॉयल्टी के माफिया हैं। किसी के काका के पास में टोल है, किसी के भतीजे के पास में टोल है। कोई खुद बजरी माफिया है, किसी का बजरी माफिया है। काका और भतीजा का गठजोड़ इस बीकानेर जिले के अंदर चल रहा है। किसान का नाम लेकर किसानों के मसीहा बनने वाले 50% के पार्टनर बजरी माफियाओं से मिले हुए हैं, किसानों का शोषण करने के लिए मिले हुए हैं। ये दंश इस कोलायत क्षेत्र के साथ में पूरे बीकानेर जिले के अंदर फैल चुका है। अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि प्रत्येक गाड़ी के अंदर जो टन के ऊपर रॉयल्टी ली जाती है, उसका एक फिक्स हिस्सा मंत्री भंवर सिंह भाटी की जेब तक जाता है। और भंवर सिंह भाटी के साथ में तमाम वो स्थानीय लोग, नेता, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता रॉयल्टी के अंदर, बजरी के अंदर, टोल के अंदर, हर प्रकार के, चाहे जिप्सम खोदने की बात हो, चाहे चूने की बात हो, प्रत्येक जगह पर किसान का, जवान का सिरिंज के द्वारा खून निकालने का काम ये निरंकुश सत्ता कर रही है। हमने उस दर्द को झेला है। बीकानेर जिले के ट्रक यूनियन के ऑपरेटर बैठे, हमने 1 महीने तक लगातार ट्रकों के साथ में, डंपरों के साथ में श्री डूंगरगढ़ के टोल नाके पर लगातार धरना जलाया और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को वहां पर रोका, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को निरंजन आर्य को रोका, मंत्रियों को रोका, कलेक्टर को हमारे धरने पर रोका। लेकिन वो सारे के सारे जिनको हमने कलेक्टर समझ के रोका, मंत्री समझ के रोका, संभागीय आयुक्त को रोका और चीफ सेक्रेटरी को रोका, वो कोई मंत्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिकाऊ पिल्ले निकले। और वो बिल्लियां निकली जिनको सिर्फ पैसों से मतलब था, पैसों के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की आवाज हनुमान जी बेनीवाल को, जिन्होंने उस वक्त भी जवानों की आवाज उठाई, ट्रक ऑपरेटरों के दर्द को समझा, बजरी माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की। यह हनुमान जी बेनीवाल की पैरवी और उनकी शुरुआत का कारण है कि आज राजस्थान के अंदर बजरी माफियाओं के पैर खिसकते नजर आ रहे हैं। लेकिन आम जनता को संकल्प लेना होगा, प्रत्येक गांव ढाणी से संकल्प लेना होगा कि ये कोलायत क्षेत्र का दंश नहीं है। पूरे जिले के अंदर, पूरे संभाग के अंदर ये हालात बन गए रॉयल्टी के ठेकेदारों के कारण। श्री डूंगरगढ़ के अंदर, चाहे कुछ और क्षेत्र के अंदर, हमारी जो माइनिंग का कोई वैध कोई खान नहीं है। अगर कोई किसान अपने खेत से अगर कोई मिट्टी भी लेता है, उसको 700 रुपए की रॉयल्टी इन अवैध ठेकेदारों को देनी पड़ती है। इस प्रकार की तानाशाही हुई। मैं मंच के माध्यम से एक बार पुनः आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ते हैं और राजस्थान की लड़ाई के साथ में अगर दिल्ली पर भी अगर किसान की बेटियों के साथ में अगर हमारी बहन बेटियों पर शोषण होता है, तो सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचते हैं और वहां पर उन बेटियों की बात सुनते हैं। अगर बजरंग पूनिया को थाने के अंदर से कोई निकाल कर लाते हैं तो हनुमान जी बेनीवाल लाते हैं। और 75 दिन तक काले कृषि कानूनों के खिलाफ अगर आंधी तूफान के अंदर सड़क पर कोई बैठा तो हनुमान बेनीवाल बैठे। उनके छोटे भाई आदरणीय नारायण जी बेनीवाल, जो भ्रष्टाचार बीकानेर जिले के अंदर सोसाइटियों के अंदर, सहकारी समितियों के अंदर है, लंबे समय से सहकारी समिति को भी संभाल रहे हैं। वहां जो किसान जाता है उसके अपनी फसल बेचने का कमीशन नहीं मिलता, उसको एजेंटों को पैसे नहीं देने पड़ते
उनके रुकने की व्यवस्था सोसाइटी करवाती है, ये अपनी समिति की तरफ से करवाते हैं, उसके भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई नुकसान होता है, तो उसको 15-15, 20-20 लाख रुपए का क्लेम दिलवाते हैं। इस प्रकार के हमारे बीच में बैठे हैं, पूरे इलाके के साथ साथ में पूरे राजस्थान की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाते हैं। आदरणीय पुखराज जी गर्ग बैठे, दलित, पीड़ित और वंचित की आवाज पूरे राजस्थान के अंदर जब भी शोषण होता है, सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहुंचती है। मैं इस कपिल मुनि की धन्य धरा से आपसे अपील करता हूं कि पूरे बीकानेर जिले के साथ साथ में संभाग के अंदर आप सब लोगों को मजबूती से आगे आने होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कोलायत के नौजवान लड़कों को जो 70-70 गाड़ियां एक एक गांव से लेके आए हैं। हर गांव से बस आई है, नौजवान शक्ति आगे बढ़कर आई है। गांव और ढाणी के अंदर हमें हनुमान बेनीवाल की मुहिम को पहुंचाना है और आने वाले 23 के अंदर राजस्थान का मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल को बनाना है। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। प्रत्येक नौजवान शक्ति का आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोगों ने हमेशा साथ दिया, चाहे ट्रक यूनियन के संघर्ष की बात हो, बजरी माफियाओं से लड़ने की बात हो, प्रत्येक जगह पर आप साथ रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। हनुमान बेनीवाल, हनुमान